हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में जो हम श्रेणी कर रहे थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें अनुच्छेद 23 हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वह कहता है बाल श्रम का निषेध, यानी कि एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। देखिए दोस्तों, पहले तो ये होता था कि नियम बना दिया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, आप उनको कहीं पर भी काम नहीं करा सकते हैं, मजदूरी नहीं करा सकते हैं। फिर इसको थोड़ा नियम को चेंज किया गया और इसमें फिर बदलाव करके कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, आप उसको परिसंकट में नियोजन, यानी कि कहीं भी जो खतरनाक जगह हैं जहाँ पर जान का जोखिम है, वहाँ पर आप उनसे काम या मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि कारखानों में, खानों में, खदानों में या रेलवे लाइन के आसपास के एरियाज़ में, ठीक है, तो अब वहाँ से आप नहीं करा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बच्चे बहुत सारे मिल जाएंगे ढाबों पर, ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते हुए, है ना, खेतों में भी काम करते हुए मिल जाएंगे। जबकि दोस्तों, ऐसा होना चाहिए कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब सरकार ने ये मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं, स्टेट उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। और मौलिक कर्तव्य में भी ये जोड़ दिया गया है कि सभी अभिभावकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेंगे। उसके बावजूद भी बच्चे हमें कहीं जूते पॉलिश करते हुए मिल जाते हैं, कहीं ईंट के भट्टों पर मजदूरी करते मिल जाते हैं, खेतों में मजदूरी करते मिल जाते हैं, कहीं चाय की दुकान पर, कहीं ढाबों पर मजदूरी करते मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता की बात है। बच्चे तो किसी परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाए जाने चाहिए। बच्चे कहीं ढाबों पर या किसी जो खतरनाक जगह नहीं भी हैं, वहाँ पर भी काम करते हुए नहीं मिलने चाहिए। बच्चों का तो मौलिक अधिकार भी हैं और पेरेंट्स की जो मौलिक कर्तव्य भी हैं, उनको शिक्षा प्रदान करवाना। तो 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा कहीं भी अन्य किसी कार्य में, शिक्षा के अलावा अन्य किसी कार्य में संलग्न नहीं पाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो बहुत ही गरीब घर के जो बच्चे हैं, है ना, जो बहुत ही निम्न श्रेणी में आते हैं जो पिछड़े से भी पिछड़ी श्रेणी में आते हैं और उनके माँ बाप भी मजदूरी कर रहे हैं दिन की, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इसके लिए सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स खोले हुए हैं। वहाँ पर बच्चों को फ्री में, यानी कि निःशुल्क जूता मोज़ा मिलता है और बैग मिलते हैं, और जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं उनकी, वो फ्री मिलती हैं। 2 जोड़ी ड्रेस मिलती हैं। अब तो जो माँ बाप हैं उनके खातों में भी डायरेक्टली कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के थ्रू पैसा भेजा जाता है, लगभग 1200 रुपये, कि आप इसमें भी खरीद लीजिए बच्चों के लिए सामान। मिड डे मील की स्कीम चली हुई है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी में भी, जूनियर्स में भी, ताकि बच्चों का नामांकन सही रहे, है ना, और बच्चों की उपस्थिति दिन प्रतिदिन 100% रहे। उसके बावजूद भी अगर बच्चे आपको कहीं मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चों का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, वो उनको मिलना ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 24, बाल श्रम का निषेध, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियोस में एक नई कैटेगरी स्टार्ट होगी, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, उसको डिस्कशन करेंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख़ासतौर से दिल्ली यूपी पुलिस की, शायद कुछ जगह वहाँ पर आने वाली हैं, तो उन तक भी ये वीडियो आप शेयर करवा दीजिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।